अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और जहाँ कहीं होंगे वीडियो देख रहे होंगे, मुझे सुन रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बेबी फ्रॉक सिलेंगे 3 से 4 साल की बच्ची की, जिसके लिए हमने बैक की कटिंग कर ली है एयरलाइन स्टाइल में। कटिंग हमने उसी तरीके से की है जिस तरीके से शर्ट करते हैं। हमने बस एयरलाइन रख दिया है, बैक साइड और फ्रंट साइड इसकी ओपन है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमने फ्रंट साइड कटिंग की है, जिसमें हमने 7 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है और वो ओपन बनाई है हमने, बीच में से कटा हुआ है 2 पीसेस है। तो फ्रंट साइड पे हम डिज़ाइनिंग करेंगे, थोड़ी प्लेट्स डालेंगे, थोड़ी लेसेस लगाएंगे, पट्टी लगाएंगे और गर्मी में पहनने के लिए बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये देखिए 7 इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है इसके बीच में, जहाँ हमने प्लेट डालनी है। इस तरीके से अब हम इसको प्रेस कर लेंगे और इस पर फिर पट्टी लगाएंगे ऊपर की तरफ। यहाँ हम 3 प्लेटें डालेंगे। तो 3 प्लेट हम इस तरीके से डालेंगे। तो सबसे पहले हम इस पर पट्टी लगाएंगे और इसका चाक नीचे से खोल देंगे जितना हम चाहते हैं उतना, और इसमें ये लेस लगेगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाएगा इस तरीके से, नॉर्मल सा गर्मियों में पहनने के लिए। और जैसे कि रमज़ान है तो बहुत ही अच्छा लगेगा, इस थोड़ा स्टाइलिश सा हो जाएगा। तो पहले हमने ये करना है कि हमने ये पट्टी लगानी है और उसके बाद हमने लेस लगानी है और उसके बाद फिर हम प्लेट्स डालेंगे, ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि हमने प्लेट कहाँ डालनी है। तो ये मैंने ऊपर की तरफ फोल्ड कर ली है और ये मैंने पट्टी बना ली है और इस तरीके से हमने इसके साथ लेस लगानी है फ्रिल की स्टाइल में। ये हम पट्टी के अंदर एक तरफ से देंगे। तो अब हम ये लगा लेते हैं। हम पहले एक तरफ से पट्टी लगा लेंगे, एक सिलाई लगा लेंगे पट्टी की, फिर दूसरी सिलाई जब हम लगाएंगे तो उसके साथ ही हम लेस फ्रिल बना के लगा लेंगे। तो बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है हमने। तो अब हम जल्दी से ये लगा लेते हैं और फिर इसके बाद हम लेस भी लगा लेंगे और उसके बाद हम प्लेट डालेंगे। तो एक सिलाई हमने लगा ली है, दूसरी सिलाई में हम लेस को अंदर रखेंगे और बिल्कुल हल्की हल्की सी चुन्नटें डालेंगे। तो हमने ये इसी तरीके से सारी लगानी है। बहुत ही इजी तरीका है ये। हम चाहें तो लेस में प्लेट भी डाल सकते हैं और चुन्नटें भी। तो इस तरीके से हमने ये डाल लेनी है पूरे में, दोनों साइड में हमने सेम यही तरीके से लगानी है। मैं थोड़ा करीब से दिखा देती हूँ कि इस तरीके से हम इसमें चुन्नटें डाल रहे हैं। तो बहुत ही आराम से और हल्के हाथ से हमने ये डाल ली हैं। हमने ये पूरे में इसी तरीके से डालनी है दोनों साइड पे। ये देखिए ये हमारी कंप्लीट हो गई है वन साइड। तो अब इसमें हम प्लेट डालेंगे और तो पट्टी के साथ हमने फ्रिल लगा ली है और बहुत ही अच्छी लग रही है ये। तो इसी तरीके से हमने दूसरी साइड में भी डालनी है। पहले हम इसमें प्लेट डाल लेंगे। प्लेट हम ज़रा से फासले पर डालेंगे और हम 3 से 4 प्लेट डालेंगे जितना हमने कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है, और फिटिंग तक हमने ये प्लेट डालनी है, बाकी हमने ये छोड़ देनी है। और प्लेट की चौड़ाई हमने 1/2 इंच तक रखनी है। तो इस तरीके से हम अब ये तमाम प्लेट डाल लेते हैं। मैंने डाली हैं। अब मैं इस पर प्रेस कर लूँगी और एक तरफ बिठा लूँगी शोल्डर की तरफ।
तो ये मैंने बिठा ली हैं। तो दूसरी तरफ भी हम सेम इसी तरीके से ये पूरा बना लेंगे, इसकी दूसरी साइड, और उसे भी इस तरीके से बिठा लेंगे इसी तरीके से। अब हम ये बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने दूसरी साइड बना ली है, बहुत ही हसीन लग रही है और इसका फ्लेयर बहुत ही ज़्यादा है। तो अब हम सेंटर में पट्टी लगाएंगे और नीचे से जितना सा हमने चाक छोड़ना है वो छोड़ लेंगे और बिल्कुल किनारे पे रख के दोनों तरफ हम पट्टी लगा लेंगे। इस तरीके की डबल पट्टी लगानी है हमने। तो ये मैं ऊपर से शुरू करने लगी हूँ। नेक हम कॉलर लगाएंगे, नेक पे सिर्फ राउंड कटिंग करेंगे और कॉलर लगा लेंगे। तो अब हम दोनों तरफ पट्टी लगा लेते हैं। तो सेंटर की हमने पट्टी लगा के इसको आपस में जोड़ लिया है। थोड़ा सा ऊपर से हमने कपड़ा छोड़ा है ताकि हम टिच बटन लगा लें, क्योंकि हम इस पर कॉलर लगाएंगे। तो हम 2.5 इंच रख के गोल राउंड शेप में नेक कटिंग कर लेंगे। तो नेक हमने कटिंग कर लिया है, इसके शोल्डर जोड़ लिए हैं, बल्कि जोड़ने लगे हैं। तो ये देखिए मैंने जोड़ लिए हैं। तो अब हम इस तरीके से इसको नापेंगे और इसका कॉलर कटिंग करेंगे। तो इतना कॉलर चाहिए हमें, 6 इंच से थोड़ा सा कम। तो अब हम कॉलर की कटिंग कर लेते हैं। कॉलर के लिए हम इस तरीके की फ्यूजिंग रखते हैं राउंड शेप में, और 1 इंच का कॉलर होता है। तो हम निशान लगा लेंगे 1 इंच पे, और जितना कॉलर हमें चाहिए हम उतना कॉलर कटिंग कर लेंगे। और फिर इसे जिस कपड़े पे हमने कॉलर बनाना है उस पर पेस्ट कर लेंगे इस्त्री की मदद से। तो हमें कॉलर 6 इंच से 2 पॉइंट नीचे की तरफ चाहिए। तो हम निशान लगा लेंगे और फिर कॉलर की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से राउंड शेप में हमने कॉलर कटिंग कर लिया है। हमने इसको कपड़े पे पेस्ट कर लेना है और फिर हम इसको लगा लेंगे डायरेक्ट। हम चाहें तो इस तरह के बेंचेस भी लगा सकते हैं शर्ट पे, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह के पैचेस बाज़ार में बहुत आम मिल जाते हैं और ये लगाने से बिल्कुल रेडीमेड लुक आता है। तो मैंने कॉलर को पेस्ट कर लिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और इसको सिलाई कर लूँगी। तो कॉलर हम सबसे आसान तरीके से लगाने वाले हैं। हम इस तरीके से यहाँ सिलाई कर लेंगे और ये वाली साइड पे नहीं करेंगे, ये इसी तरीके से छोड़ देंगे, सिर्फ 3 साइड पे करेंगे और फिर यहाँ कट लगा के हम इसे सीधा कर लेंगे। तो सिलाई मैंने कर ली है, कट लगा के सीधा कर लूँगी। और सीधा करने के बाद हम इस्त्री की मदद से इसे फिर से बिठा लेंगे, प्रेस कर लेंगे इसे इस तरीके से। इसे बिठा लेते हैं, प्रेस कर लेते हैं। तो ये मैंने प्रेस कर लिया है इसे, और अब हमने यहाँ रख के इसको लगाना है। ये जहाँ तक फ्यूजिंग है इसके अंदर, यहाँ हमने एक सिलाई लगाई है ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि हमने
कहाँ कहाँ पे सिलाई करनी है। तो जहाँ फ्यूजिंग है, जहाँ फ्यूजिंग चिपकाई है वो वाली साइड कमीज़ के साथ ऊपर की तरफ जुड़ेगी और जो कपड़ा है वो नीचे की तरफ जुड़ेगा। तो बिल्कुल हमने इस तरीके से रखना है और सिलाई कर देनी है और फिर ये इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके अब हम अंदर तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई करने के लिए हमारे पास ये जो रफ़ कपड़ा है इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ तुरपाई कर लेंगे। एक ही सिलाई से ये कॉलर लग जाता है, बहुत ही ईज़िली, बहुत ही आसानी से और बहुत ही खूबसूरत लगता है और कोई सिलाई नहीं होती इस पर, बिना किसी सिलाई के होता है। तो ये देखिए मैंने तुरपाई कर ली है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही नीट एंड क्लीन बना है। तो अब हम दामन को फोल्ड करेंगे, इस पर पट्टी लगाएंगे और इसके साथ सेम उसी तरीके से फ्रिल लगाएंगे। फ्रिल बल्कि हम उस तरीके से नहीं लगाएंगे, हम दूसरे तरीके से लगाएंगे। तो हम साइड की सिलाइयाँ लगा लेंगे और फिर नीचे से दामन को फोल्ड कर लेंगे। सिंगल सिलाई से फोल्ड करेंगे, डबल सिलाई नहीं लगानी है क्योंकि हम इस पर पट्टी लगाएंगे। तो हम दोनों तरफ से फिटिंग कर लेते हैं, फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं और फिर इसे नीचे से फोल्ड कर लेते हैं। फोल्डिंग का तरीका वही है, हमने नॉर्मल तरीके से फोल्डिंग करनी है। इस तरीके से हमने फोल्ड कर लेना है इसे और सिंगल सिलाई ही लगानी है। तो अब हम इसे पूरे को राउंड शेप में फोल्ड कर लेंगे। तो अब बारी है पट्टी लगाने की। तो हमने पट्टी बना ली है और पट्टी को अब हम लगा लेंगे। पट्टी हम दोनों साइड से लगाएंगे, दोनों सिलाइयाँ लगाएंगे। पहले हम एक साइड पे सिलाई करेंगे जो नीचे की तरफ है और फिर ऊपर की सिलाई भी हम लगा लेंगे और उसके बाद हम लेस लगाएंगे। जैसे हमने पहले सामने लेस लगाई है इस तरीके से नहीं लगेगी, हम सेकंड तरीके से नीचे फ्रिल लगाएंगे। तो हम पहले पट्टी को लगा लेंगे दोनों तरफ से और फिर हम लेस लगाएंगे। तो पहले पट्टी लगा लेते हैं हम। तो एक सिलाई मैं कर चुकी हूँ पट्टी की, ये दूसरी सिलाई मैं कर रही हूँ और इसके बाद फिर हम इस पे लेस लगाएंगे। तो ये देखिए हमारी पट्टी लग चुकी है, इस तरीके से हमने पट्टी लगा ली है। अब हम लेस लगाएंगे। लेस हम सेंटर में से रख के पहले हम ये मोड़ लेंगे इस तरीके से और फिर यहाँ रखेंगे और बिल्कुल सेंटर में हम सिलाई लगाएंगे लेस के और इस तरीके से हम इसमें चुन्नटे डाल देंगे और ये फ्रिल लग जाएगी। दोनों तरफ से फ्रिल जो होती है, जो हमने सामने लगाई है वो सिर्फ एक तरफ की फ्रिल होती है और ये दोनों तरफ की फ्रिल होती है। तो इस तरीके से हमने फ्रिल घुमा लेनी है फ्रंट और बैक पे। तो ये देखिए हमने फ्रिल लगा ली है फ्रंट बैक पे और बहुत ही खूबसूरत लग रही है, जैसे ऐसी ही लेस हो। तो आप भी ऐसे ज़रूर लगाइएगा और मेरे से शेयर कीजिएगा। अब हम इसकी स्लीव लगा लेंगे। स्लीव भी हमने पहले से बना ली हैं, उस पर पट्टी लगा ली है और फ्रिल लगा ली है लेस की और अब हम इसे इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से हम पहले नाप के यहाँ एक कट लगाएंगे और इसके बाद हम सिलाई कर लेंगे। जितनी हमें चाहिए आगे से हम वो रख के फिर सिलाई कर लेंगे और फिर इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से हम सिलाई करेंगे और फिर इसे ज्वाइन कर देंगे। दोनों बाजू के साथ हम ऐसा ही करेंगे। इस तरीके से स्लीव
लगाना बहुत ही इजी होता है। राउंड शेप में हमने इसे घुमाना होता है। हमने फिटिंग की सिलाई के साथ बाजू की फिटिंग की सिलाई रखनी होती है और बिल्कुल हाफ पाँव से हमने इसे आपस में इस तरीके से जोड़ देना होता है। तो ये तरीका है इसका। हमने ये घुमाते रहना है और हाफ पाँव से इसको आपस में ज्वाइन कर देना है। तो अभी हम ये कर लेते हैं, दोनों स्लीव को आपस में जोड़ लेते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप लोगों को राउंड शेप में स्लीव लगानी नहीं आती तो बहुत ही इजी है। तो ये देखिए, ये हमारी शर्ट का फाइनल लुक है। बहुत ही खूबसूरत लग रही है, बहुत ही स्टाइलिश लग रही है। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे साथ अपनी राय शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक टाइम पर पहुंचती रहें और सबसे पहले पहुंचती रहें। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्टाइलिश ये फ़्रॉक है, बेबीज़ फ्रॉक। तो ये 3 से 4 साल की बच्ची की फ़्रॉक है, 22 इंच इसकी लेंथ थी। तो लॉन की है, तो गर्मियों में बहुत ही कंफर्टेबल है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।